हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में फिग्मा में फ्लोटिंग एक्शन बटन की डिजाइन और प्रोटोटाइप हम सीखने वाले हैं। मैं यहाँ पर एंड्रॉयड स्क्रीन के लिए बटन क्रिएट करने वाला हूँ। एंड्रॉयड डिजाइन के लिए हम मटेरियल डिजाइन को फॉलो करते हैं। material.io इस वेबसाइट पर एंड्रॉयड डिजाइन की सभी गाइडलाइन और डिटेल्स आपको मिलेंगे। एंड्रॉयड स्क्रीन में फ्लोटिंग एक्शन बटन दो साइज के होते हैं, डिफॉल्ट और मिनी। डिफॉल्ट बटन की साइज 56 dp और मिनी बटन की साइज 40 dp की होती है। मैं यहाँ पर डिफॉल्ट साइज का बटन क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एलिप्स टूल की हेल्प लेकर हम 56 by 56 dp का सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप शॉर्टकट बटन का यूज करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए आपको कीबोर्ड पर ओ बटन प्रेस करना है। मैं यहाँ पर 3 मेनू दिखाने वाला हूँ। उसके लिए मुझे और 3 सर्कल की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर इसी सर्कल की और 3 कॉपी लेने वाला हूँ। शॉर्टकट की Ctrl+C और Ctrl+V का यूज करके हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप Alt+ ड्रैग करके भी इस सर्कल की कॉपी ले सकते हो। इस प्रकार से मैंने 4 सर्कल क्रिएट कर लिए। मैं यहाँ पर टोटल 3 मेनू दिखाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 सर्कल लिए, क्योंकि फर्स्ट सर्कल पर मैं ऐड का बटन दिखाने वाला हूँ, जिसमें से 3 मेनू बाहर पॉप अप होंगे। पहले सर्कल को ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ और बाकी के सर्कल को मैं व्हाइट ही रखूंगा। तो सबसे पहले वाले सर्कल के लिए हम ऐड का बटन क्रिएट करने वाले हैं। ऐड का बटन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल यूज कर रहा हूँ। आप इसी प्रकार सिंपल ऐड का बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब बाकी के मेनू हम डाउनलोड करके यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर कॉल, मैसेज और कॉन्टैक्ट मेनू दिखाने वाला हूँ। तो फटाफट मेनू डाउनलोड कर लेते हैं। सभी आइकॉन को प्लेस कर लेते हैं। सभी सर्कल्स को वर्टिकली अलाइन करके ग्रुप कर लेते हैं। इस ग्रुप का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद इसका एक वेरिएंट लेंगे। आप यहां से वेरिएंट क्रिएट कर सकते हो। अब हम इस वेरिएंट को प्रोटोटाइप करने वाले हैं। उसके लिए पहले वेरिएंट में हम चेंजेस करने वाले हैं। तो सभी मेनू को प्लस आइकन के पीछे प्लेस करेंगे। अब प्रोटोटाइप करके हम इसे एनिमेट करने वाले हैं। प्रोटोटाइप पर क्लिक करने के बाद हम पहले वेरिएंट को दूसरे वेरिएंट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं ऑन क्लिक यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्लिक करने के बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन में से मेनू बाहर पॉपअप हुए ऐसे दिखाना है। सो मैं यहाँ पर ऑन क्लिक का इस्तेमाल करूंगा। चेंज टू वेरिएंट टू स्मार्ट एनिमेट ईज इन और आउट और टाइम 300 मिलीसेकंड का रखेंगे। अब सेकंड वेरिएंट को हम फर्स्ट वेरिएंट के साथ कनेक्ट करेंगे। प्रोटोटाइपिंग की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। इस प्रकार से हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट हो चुका है और इसका प्रोटोटाइप भी रेडी हो चुका है। अब दूसरे वेरिएंट में हमें सिर्फ एक चेंज करना है। जो प्लस आइकन है उसे हमें क्लिक करने के बाद क्लोज आइकन दिखाना है। तो उसके लिए हम आइकन को रोटेट कर लेंगे। अब हमारा मेनू क्रिएट हो चुका है। हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन रेडी हो चुका है। अब इसको प्ले करके देखते हैं। मैंने यहां पर और एक सैंपल क्रिएट करके रखा है। अब आप फ्लोटिंग एक्शन बटन क्रिएट करना सीख चुके हो। सो आप भी बटन क्रिएट करके देखिए और हमें इंस्टाग्राम पे टैग करिए और फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो प्लीज एक लाइक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।